अच्छा, एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं जैसे ही गेम अनाउंस हुआ बस अब गेम ऑलमोस्ट रेडी ही होगा। सच बोलो, गेम अनाउंस होना फिनिश लाइन नहीं होती, वो स्टार्टिंग लाइन होती है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अनाउंस के बाद जायंट्स क्या करता है, रिलीज डेट तक क्या होता है और FS26 को लेके वो चुप क्यों है। एंड तक देखना, क्योंकि लास्ट में फार्मकॉन और मेरे ईमेल का रिप्लाई दोनों क्लियर करूंगा। गेम अनाउंस होने के बाद सबसे पहला काम होता है, मतलब जो चीजें अनाउंस हो चुकी हैं उनमें से कौन सी फाइनल रहेंगी और कौन सी कट होंगी। क्योंकि अनाउंसमेंट के बाद हर चीज प्रॉमिस बन जाती है और प्रॉमिस टूट गया ना तो कम्युनिटी सीधा बोलेगी ये तो बोला था। इसलिए जायंट्स यहीं पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। अब आता है सबसे बोरिंग, सबसे पेनफुल फेज, QA, क्वालिटी एश्योरेंस। इस फेज में गेम खेला नहीं जाता, गेम तोड़ा जाता है हर पॉसिबल सिचुएशन में। लो एंड पीसी, हाई एंड पीसी, कंसोल्स, कंट्रोलर, टच कंट्रोल्स, मल्टीप्लेयर स्ट्रेस। मोबाइल पे तो और भी मुश्किल होता है, हीट, बैटरी ड्रेन, लैग, क्रैश। QA टीम का काम होता है इस गेम को ज्यादा से ज्यादा तोड़ के दिखाओ। अब एक बात ध्यान से सुनो, गेम चलना और गेम स्मूथ चलना दोनों अलग चीज है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है स्टेबल FPS, फास्ट लोडिंग, कम हीट, बेटर बैटरी लाइफ। प्लेयर कभी कमेंट में नहीं लिखेगा भाई ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है, और ऑप्टिमाइजेशन खराब हुई ना तो 1 स्टार पक्का। अब एक और चीज जो लोग इग्नोर कर देते हैं, जायंट्स अकेला डिसीजन नहीं लेता, उनको अप्रूवल चाहिए होता है। सोनी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, हर प्लेटफॉर्म के रूल्स अलग होते हैं। एप्पल बोलेगा ये क्रैश फिक्स करो, गूगल बोलेगा परफॉर्मेंस इंप्रूव करो, कंसोल वाले बोलेंगे कंट्रोलर इश्यूज सॉल्व करो। यहां एक छोटी प्रॉब्लम भी रिलीज को डिले करवा सकती है। अनाउंसमेंट के बाद जायंट्स गायब नहीं होता, बस वो कंट्रोल के साथ बोलता है, धीरे धीरे। स्क्रीनशॉट्स, फीचर एक्सप्लेन ब्लॉग्स, शॉर्ट ट्रेलर्स, डेवलपर टॉक्स, सब कुछ एक शेड्यूल के हिसाब से। क्योंकि ज्यादा हाइप इज इक्वल टू ज्यादा एक्सपेक्टेशंस, और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस इज इक्वल टू डिले हुआ तो ज्यादा बैकलैश। मॉड्स का एक सच सुन लो, मॉड्स लॉन्च के बाद नहीं सोचते, मॉड्स लॉन्च से पहले प्लान होते हैं। मॉड टूल्स, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रस्टेड मॉडर्स को एक्सेस। जायंट्स जानता है मॉड्स के बिना गेम लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा। लास्ट फेज सबसे रिस्की होता है, यहीं पे रिलीज डेट लॉक होती है, लास्ट मिनट क्रिटिकल बग्स फिक्स होते हैं, मल्टीप्लेयर सर्वर्स टेस्ट होते हैं। इस पॉइंट के बाद डिले करना बहुत महंगा पड़ता है। इसलिए कंपनीज डेट तभी अनाउंस करती हैं जब काफी श्योर होती हैं। अब आते हैं FS26 के सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट पर। फार्मकॉन 26 अगस्त में है। हाँ, अगस्त दूर लगता है, पर फार्मकॉन का मतलब तुरंत अनाउंसमेंट नहीं होता। फार्मकॉन का मतलब होता है डायरेक्शन। इस बीच मैंने जायंट्स को ईमेल भी किया और सिंपल सवाल पूछा, FS26 के बारे में कुछ क्लियर क्यों नहीं। उनका रिप्लाई आया, वी कांट शेयर एनीथिंग एट द मोमेंट। अब यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, ये नो नहीं है, ये नॉट येट है। जायंट्स के पास PC, कंसोल और मोबाइल तीनों प्लेटफॉर्म्स हैं। उनके ऊपर NDA, प्लेटफॉर्म पार्टनर्स और फिक्स्ड मार्केटिंग प्लानिंग होती है। ईमेल में एक गलत लाइन भी लीगल प्रॉब्लम बन जाती है, इसलिए वो नहीं चाहते हर ईमेल पर अलग जवाब, हर क्रिएटर के पास अलग इन्फो। वो चाहते हैं सबको एक ही टाइम पर एक ही मैसेज मिले, इसलिए ईमेल जेनेरिक होता है, अनाउंसमेंट हमेशा पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होती है। तो जब भी तुम सुनो गेम अनाउंस हो गया, समझ लेना गेम खत्म नहीं हुआ। गेम का सबसे सीरियस फेज अभी शुरू हुआ है। FS26 भी आएगा, पर प्रोसेस के साथ। साइलेंस इग्नोर नहीं होता, साइलेंस प्रिपरेशन होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।